हम चैप्टर 2 की बीटी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे सारे मिक्सअप क्वेश्चंस होंगे जो भी हमने पूरे चैप्टर में कवर अप किए हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, जो हमने सबसे फर्स्ट वर्कशीट में किया था, एडिटिव इनवर्स। कौन सा क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था? एडिटिव इनवर्स। हमने डिस्कस किया था कि एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, जो हमारी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे नेगेटिव हो जाते हैं, और जो हमारे नेगेटिव रैशनल नंबर होते हैं वो हमारे पॉजिटिव हो जाता है, और जो पॉजिटिव होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो -3/4 इसका क्या हो जाएगा? प्लस का 3/4। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स। ठीक है, उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है 7/12 डिवाइड माइनस का 7/12। ये हमने अभी रिसेंटली पिछली वीडियो में डिस्कस किया। हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके और इसका क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा? -1। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या बोला है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब, आइडेंटिटी क्या होता है कि मेरी खुद की, यानी कि हम जिस नंबर में से, मतलब फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर क्या होगा? वो जीरो ही होगा, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर में से, जैसे कि अगर मैं इसमें से जीरो को माइनस करूंगी तो ही उसका आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, यानी कि वो सेम नंबर आएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? जीरो। नेक्स्ट हमारा क्या है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में हमारा किसी भी चीज का, जो भी किसी चीज का हमें निकालना होता है, उसका क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। ठीक है, नेक्स्ट जैसे हम इसमें बोल रखा है कि 6 1/3 का, तो इसका क्या हो गया? 19/3, और इसका इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा? 3/19, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर अब नेक्स्ट हमें बताना है राइट ऑल नेचुरल नंबर जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस। अब हमें ऐसे नंबर बताने हैं जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू ये 5/9 आएगा। सारे रैशनल नंबर्स बताने हैं, तो एक तो हो सकता है -5/-9, एक ये खुद हो सकता है, और एक हमारा क्या हो सकता है? बताओ क्या हो सकता है? बस ये दो ही होंगे। ठीक है, ये दो ही होंगे, क्योंकि देखो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो भी हमारा यही आ रहा है, जब माइनस से माइनस कैंसिल होके तो भी ये सेम आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे हम रेसिप्रोकल करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, उसका क्या कर देना? रेसिप्रोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है? व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। अब इसने क्या बोला है? सी पार्ट, हम इसमें क्या ऐड करें कि हमारा आंसर ये आ जाए? तो हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? इसको, अब ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो सिंपल हो गया आंसर। हम इसका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या आ गया? 41/33। तो 41/33 हम इसमें ऐड करेंगे कि हमारा आंसर क्या आ जाए? 26/33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है? सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ, ये दोनों। तो इसने क्या बोला है? फ्रॉम द सम ऑफ। पहले हम इन दोनों को क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। उसने क्या बोला है? सब्ट्रैक्ट 6 2/3 फ्रॉम द सम ऑफ दो रैशनल नंबर्स हमें फिर दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद 2 2 4, ये आ गया। ऐड करने के बाद अब उसने क्या बोला है? फ्रॉम। अब 6 2/3 फ्रॉम, जो हमारा आंसर आया 1/7, सॉरी यहाँ पे 14 आएगा। 1 की टेबल पे 7, 7 पे 7 से मल्टीप्लाई 14, तो ये हमारा आंसर आएगा 11/7। तो हमें इसमें इसको माइनस करना है, तो ये -6 2/3, 11/7 कितना आ जाएगा? 18 और 20/3। अब इसको हम क्या कर देंगे? सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो हमारा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलते हैं। ये बहुत छोटा क्वेश्चन दे रखा है आपको इस बुक में, तो देखो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत इजीली देखेंगे। तो देखो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 + 1/6, इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ गया? 7/6। तो देखो इसमें पुट करो 1 + 1/7/6 आ गया। तो 1/7/6 का क्या मतलब है? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6/7 हो जाएगा। और अब इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम 13/7। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो दोबारा देखो इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर मैंने इसमें पुट कर दिया जो इसका आंसर आया, फिर उसका रेसिप्रोकल कर दिया, और फिर उसका सॉल्व कर दिया उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स है। ठीक है, अगला हमें क्या करना है? इंसर्ट अ रैशनल नंबर बिटवीन। ये वाले क्वेश्चन देखो, ये हम कैसे करेंगे? इसमें हर एक क्वेश्चन में अलग मेथड लगा हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से करने की जरूरत है आपको।
देखो थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं हम, जिसमें हमें x की वैल्यू 3/4 गिवन है और y की वैल्यू हमें -9/8 गिवन है। हमें क्या करना है, इन इंसर्ट अ रैशनल नंबर बिटवीन, हमें इनके बीच में रैशनल नंबर को क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो देखो इसका क्या होता है, इसके और इसको सोल्व करके जो भी आएगा उनके बीच में हमें बताना है कि कितने रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे, -9/8, ठीक है, 8 आ गया, 2 6 -9, तो ये कितना आ गया, -3/8 का इनवर्स कितना आ जाएगा, 8/3 माइनस का, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4/3 प्लस माइनस का 8/9, तो इसका आ गया 9, तो 12 -8 कितना आ गया, 4/9, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या बताना है, बच्चे यहां तक करके छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा पूरा क्वेश्चन क्या है, इनके बीच में रैशनल नंबर्स कितने हैं। तो इसके बीच में हम रैशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं, हाफ मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ये क्या है, रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने का क्या है, इनके बीच में 1/2 मल्टीप्लाई इन दोनों का ऐड, ठीक है। तो 1/2 इन दोनों को ऐड करेंगे 9, 24 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 1/2 -20/9, 10 -10/9, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट सोल्व होगा, बस उसमें क्या है, माइनस दे रखा है, ठीक है। इन दोनों को ऐसे माइनस करना, जैसे मैंने यहाँ पे प्लस किया, इनको आप माइनस करना और फिर 1/2 और इन दोनों का ऐड ही करना है यहाँ पे भी, ठीक है। तो इससे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें वेरीफाई करना है, ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया, बस इसमें एक्स वाई की वैल्यू चेंज है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट वाले में हमें रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है, तो आप मल्टीप्लाई करके जस्ट इसको हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल एक पार्ट करके दिखा रही हूँ, एक आप खुद करना। ये मल्टीप्लाई है, अब देखो इधर माइनस से माइनस तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और इधर 4 2 8 चला गया, तो माइनस का 5/6 और इसका हमें क्या करना है, इनवर्स, तो कितना हो जाएगा, -6/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, डिजायर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई। देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई में जस्ट हमें कुछ नहीं करना, जो ऑपरेशंस दे रखे हैं उन ऑपरेशंस को लगाएंगे और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। देखो हमने क्या करना है, 5/7 -2/3, इसका मतलब क्या होता है, मोड वैल्यू, यानी कि अगर हमारी इसमें आंसर नेगेटिव भी आ रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस 3/14 -7/5, इसका एलसीएम 21, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 7 से मल्टीप्लाई, 15 -14 का मोड, इसका आएगा 14, 3 -10 का मोड, तो 1/21 प्लस माइनस ये, इसको हम 1/2 कर सकते हैं, 1/21 ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 42, तो इसको हम 2 से, इसको हम 21 से मल्टीप्लाई, 2 + 21 कितना आ जाएगा, 23/42, ये आपका सिंप्लीफिकेशन करके आंसर आ गया, ठीक है। तो आप सारे कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लीकेशन भी दिया हुआ है, प्लस भी दिया हुआ है। तो देखो जो हमें मल्टीप्लीकेशन का दे रखा है, सी पार्ट, सी पार्ट को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 9/5 मल्टीप्लाई -2/27 प्लस 7/30, तो पहले हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27 जा रहा है, -2/10 प्लस 7/30, सिंप्लीफाई हो गया ना, 30, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई, -6 + 7 1/30, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है सम ऑफ दिस एंड दिस बाय देयर डिफरेंस, यानी कि इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा और फिर इन दोनों को ही माइनस करके जो आंसर आएगा उनको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ध्यान से क्वेश्चन को समझो, डिवाइड दे रखा है सम ऑफ दिस एंड दिस, और इन्हीं के डिफरेंस से हम इनको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो 21 5, इसको 3 से मल्टीप्लाई 12, डिवाइड इसको 3 से मल्टीप्लाई, समझ गए। अब उसके बाद कितना आ गया, 17/21, डिवाइड ये कितना आया, बताओ, 18 16 -16/21। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा ये, तो हमारा आंसर कितना है, -17/16, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट हमें क्या करना है, डिफरेंस डिवाइड करना है डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस बाय देयर प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस इनके प्रोडक्ट से डिवाइड करना है। तो क्या समझ आया इससे आपको, इन दोनों का डिफरेंस इनके प्रोडक्ट से डिवाइड करना है, प्रोडक्ट यानी इनके मल्टीप्लाई से डिवाइड करना है। तो देखो माइनस और माइनस मर्ज हो जाएंगे, साइन प्लस हो जाएंगे, डिवाइड करेंगे, और ये इसमें हम कोई क्या नहीं लेंगे, इसमें हम एलसीएम नहीं लेंगे बिकॉज इसमें क्या है मल्टीप्लीकेशन। तो इसको हम देखो यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, 2 की टेबल पे इसको 6 10, फिर ये 3 5, कितना आएगा -48/25। इसको लीव करो यहीं पे, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। 20 इसको हम 4 से करेंगे, 48 + 16 कितना आएगा, कितना आएगा 14 64/20। अब इसको लेके आओ, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो 25/-48। अब आप इसको अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इसको 5 पे काट दो, 4 5, ये भी 4 पे जाएगा, 16 12, फिर दोबारा 4 पे, 4 4 = 16, 4 3 = 12, तो कितना आ गया 20/-12। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे भी जा रहा है ये, 4 से 4 कैंसिल आउट, सिंपल आंसर -5/3, ठीक है। उतना इसका हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई में करना ही करना है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड के सम करेंगे या प्लस माइनस की कर रहे हैं, उसको हमें सिंप्लीफिकेशन में करके ही दिखाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारी बीटी का, हमें क्या करना है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ए। अब हमें कुछ ऑपरेशंस दे रखी है एक ही सम में, और उसका हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। तो जो इसको आंसर आएगा सॉल्व करके, उसका हमें बस इन्वर्स कर देना है, वो हमारा आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपनी एक्सरसाइज का, उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। -2/3 × 5/7 प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई। सबसे इजीएस्ट तरीके से करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले क्या करो, मल्टीप्लाई, या उससे भी अगर हम अपना डमास वाला रूल फॉलो करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करेंगे, प्लस ये मल्टीप्लाई है। अब सारी हमारी ऑपरेशन ऑलमोस्ट मल्टीप्लीकेशन में हो गई। अब इन तीनों को सॉल्व हो जाएगा इकट्ठे, कैसे करोगे, सॉरी यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये नहीं जा रहा, तो 10/21 प्लस 4/7, कितना इजीएस्ट क्वेश्चन बन गया ये, +12, तो कितना आ गया 2/21। अब हमें इसका क्या करना है, इनवर्स। यहाँ तक छोड़ा है तो गलत हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। अब हमारा सेकंड चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरह कंप्लीट हो चुका है। इसके होट्स एनरिचमेंट, ये आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं कि और अच्छे से आपको समझ आए, इसके एग्जांपल्स ट्राई करना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आई होप ये अच्छी तरह समझ आया आपको। ज्यादा से ज्यादा इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो अच्छी तरह, वीडियो को अच्छी तरह देखो, जो नहीं समझ में आता वो पूछो। थैंक यू वेरी मच।